Hello, how are you? Dear students, I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the Government of India, all the schools, colleges and coaching institutes will have closed by 31st July 2020. So dear students, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Yes, in the previous class I taught you about how to solve letter writing. But today I am going to teach you. But today I am going to start you about the poem. Yes, as you know, dear students, as you know, मैंने आपको इस 5 लेसन जो पोएम है उसमें मैंने आपको पहला लेसन द नोबल नेचर के बारे में मैंने आप लोग को सब कुछ है समझा दिया था। तो आज मैं प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को मैं उस कविता का दूसरी पोएम अर्थात मैं उस कविता का दूसरा लेसन प्रारंभ करने जा रहा हूं। कौन सी कविता है, आइए ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिए। दूसरी पोएम यहां पे बच्चों आपकी बॉयज अ सॉन्ग है। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों आप लोग, यहां पे इस अ का मतलब होता है एक। यस, यहां पे लिखा है बॉय, अब अपोस्ट्रोफी यस हो गया। फिर यहां पे क्या है, सॉन्ग है। सॉन्ग का मतलब होता है गीत है। तो अब बॉयज सॉन्ग का मतलब एक लड़के का गीत, लेकिन इन सभी को मिला करके आपको हल करना है, मिला करके लिखना है। तो अब बॉयज सॉन्ग का मतलब होता बच्चों आपका बाल है, गीत। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखना इस है। अब बॉयज सॉन्ग का मतलब क्या होता है, बाल गीत है। प्यारे विद्यार्थियों एकदम ध्यान पूर्वक घर पे बैठ करके आप सभी विषय का एकदम क्रमवार अध्ययन करो, सभी सब्जेक्ट का, क्योंकि अब लॉकडाउन जो आपकी है वह बाड़मेर में भी 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा चुका है। भारत सरकार ने 31 जुलाई तक सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को बंद करने का आदेश दे दिया है। इसलिए आप अपने समय को बर्बाद न करें। जो भी ऑनलाइन क्लास में जिस सब्जेक्ट का पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे बैठ करके उसका अध्ययन करें, उसको अपने फेयर कॉपी में नोट करने की कोशिश या प्रयास करें, ताकि स्कूल खुलने के बाद आप अपने बेहतर भविष्य के लिए अपने आप को स्थापित कर सकें। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान पूर्वक ब्लैक बोर्ड पे देखो। इस अब बॉयज सॉन्ग का मतलब होता बच्चों बाल गीत है। यस, ये आपकी इस कविता का दूसरी पोएम है। पहली पोएम जो थी वह आपकी द नोबल नेचर थी, जिसके बारे में प्यारे विद्यार्थियों मैं सब कुछ आपको समझा दिया था। तो यह आपके कविता का दूसरी पोएम है अ बॉयज सॉन्ग। अ बॉयज सॉन्ग का मतलब होता है बाल गीत है। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, अ बॉयज सॉन्ग जो है दिस इज अ पोइम। पोइम का मतलब होता है कविता, यानी अ बॉयज सॉन्ग जो है वह आपके एक पोइम का मतलब कविता का नाम है। तो अगर प्यारे विद्यार्थियों ये एक पोइम का मतलब होता कविता होगी, तो जो इसको लिखने वाला होगा वह कौन होगा, पोइट का मतलब होता है कवि होगा। कौन होगा प्यारे विद्यार्थियों, कवि होगा। उस कवि का नेम का मतलब होता है नाम, जबकि उस कवि का नाम जो है वह कौन है। ब्लैक बोर्ड पे देखना, विल है, फ्रेड है, अ विल है, अ सन है, अ गिव है, अ सन। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, यहां पे मैंने लिखा है यस क्या
कि अ बॉय सॉन्ग का मतलब होता है बाल गीत। यस, ये बच्चों दिस इज अ पोइम है, यानी यह एक कविता का नाम है। तो इसको लिखने वाला जो होगा वो कौन होगा? पोइट का मतलब कवि होगा। इसके कवि का नेम का मतलब होता है, नाम जो है वो क्या है? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। यस, ध्यान है। आइए अब मैं आगे आपको बताता हूं अबाउट, यस, अबाउट द पोइट। ब्लैक बोर्ड पे देखना बेटा, अबाउट द पोइट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, पोइट का मतलब होता है कवि, यानी कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन से संबंधित प्रश्न जो है परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। आपके परीक्षा में इस कविता से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जबकि कवि से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता है। लेकिन फिर भी यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इस विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के बारे में थोड़ा कुछ अब बता दूं। यस, तो ध्यान देना बच्चों, मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं अबाउट द पोइट, यानी कवि के बारे में। तो ब्लैक बोर्ड पे देखना, आपकी किताब में लिखा है, किताब खोल करके सामने रखना। इस विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन का बार्न का मतलब होता है जन्म जो है वह। सेकंड का मतलब होता है 2, यस, अक्टूबर। यानी विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन का जन्म जो है 2 अक्टूबर है, यस बच्चों, 1878 में हुआ था। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना बेटा। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन का बार्न का मतलब होता है जन्म जो है 2 अक्टूबर। सेकंड का मतलब होता बच्चों 2 अक्टूबर 1878 में हुआ था। कहां? वेयर का मतलब कहां। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, लैंड, इन इंग्लैंड के क्या बच्चों नाम था स्थान का? तो ध्यान देना बच्चों आप लोग, हेक्सम। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन का जन्म जो है वह इंग्लैंड के हेक्सम नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1878 में हुआ था। इतना क्लियर बच्चों? फिर से ध्यान देना ब्लैक बोर्ड पे, किस कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन का बार्न का मतलब होता जन्म जो है। बार्न इज द सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ बियर का मतलब जन्म देना होता है। तो बार्न इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1878 में। कहां? इंग्लैंड के हेक्सम नामक स्थान पर हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, आपके किताब में लेसन के प्रारंभ में ही इस कवि के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। किताब में आप देखना, आगे देखना आप लोग। ये विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो है ये बच्चों एक गुड का मतलब होता अच्छे, यस, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? कौन? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो थे वह एक गुड फ्रेंड का मतलब अच्छे दोस्त या मित्र थे। किसके? तो ब्लैक बोर्ड पे देखना, फेमस का मतलब होता प्रसिद्ध है, अ पोइट का मतलब होता कवि। नाम दिया बच्चों यहां पे ब्लैक बोर्ड पे देखना, रूपर्ट, यस, ब्रूक। ब्लैक बोर्ड पे देखना, रूपर्ट ब्रूक नामक एक प्रसिद्ध है। फेमस का मतलब होता प्रसिद्ध है, पोइट का मतलब होता कवि। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, रूपर्ट ब्रूक नामक एक प्रसिद्ध कवि के ये विल्फ्रेड
विल्सन गिब्सन जो थे वह एक गुड फ्रेंड का मतलब अच्छे दोस्त या मित्र थे। यस बच्चों, आगे ब्लैक बोर्ड पे देखना। इस विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने अपने फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम, ठीक है, वर्ष का मतलब होता है कविता। इन विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो है अपनी फर्स्ट है, फर्स्ट का मतलब प्रथम है, वर्ष का मतलब होता कविता, जिसका नाम है बच्चों किताब में दिया है यस माउंटेन अ कवर। क्या नाम है बच्चों? माउंटेन कवर नामक इनकी जो पहली कविता है उसी का अंश मात्र जो है, उसी का एक भाग जो है वह आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जिसका नाम क्या है? अ बॉयज सॉन्ग है। जिस कविता को ध्यान देना बच्चों 1902 में, किस कब 1902 में यह कविता हमारे सामने प्रस्तुत हुई थी। यस, तो याद रहे आप लोग को कि ये यानी कहने का मतलब यानी इस विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की फर्स्ट वर्ष का मतलब प्रथम कविता नाम क्या है? माउंटेन कवर है। इसी कविता का 1902 में प्रकाशन हुआ था, संग्रह था। उसी कविता में से आपके समक्ष आपके सिलेबस में यह प्रस्तुत किया गया है, जिसका नाम क्या है? अ बॉयज सॉन्ग है, यानी बाल गीत है। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों आगे। इन इस विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की डाइड है, डाइड का मतलब होता मृत्यु। यस है, कब बच्चों? 26 मई का मतलब होता मई। यस, 1962 है। ब्लैक बोर्ड पे देखना प्यारे विद्यार्थियों। इस विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की डाइड का मतलब होता है मृत्यु, यानी मृत्यु जो है 26 मई 1962 को हुई थी। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों। इन विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो थे वह एक ब्रिटिश पोइट है, यानी कवि थे। यस, अब आगे थोड़ा सा बच्चों और देख लेना। ये जो कविता अ बॉयज सॉन्ग है, इसके कुल 3 स्टेंजा है। कितने स्टेंजा है? 3 स्टेंजा हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखो, जो इसकी पहली स्टेंजा है क्या है बच्चों? इसकी फर्स्ट स्टेंजा है। आप सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देखना। इन इस अ बॉयज सॉन्ग की जो आपकी पहली स्टेंजा है, इस पहली स्टेंजा में कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो है वह फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। यस बच्चों, फ्रीडम का मतलब क्या होता? आजादी। यानी अपने पहली स्टेंजा में विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो है वह पशु पक्षियों और मानव के आजादी की बात करते हैं कि जिस प्रकार से हम मानव स्वतंत्र या आजाद रहना चाहते हैं, उसी प्रकार से पशु पक्षियां भी स्वतंत्र है या आजाद है रहना चाहते हैं। यस, जबकि बच्चों अपने सेकंड का मतलब होता है दूसरी। ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग। जबकि इसकी इनकी दूसरी स्टेंजा जो जैसे एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, ये 3 लाइन हो गया और ये 4 लाइन। जबकि बच्चों इनकी सेकंड स्टेंजा जो है वह उसमें 2 का मतलब होता 2, बर्ड्स का मतलब होता पक्षियां। इन इसमें 2 पक्षियों के विवरण को आप प्रस्तुत किए हैं। एक पक्षी का नाम बच्चों यहां पे है द ब्लू है, द ब्लू टिट है, और दूसरी पक्षी का नाम है द ईगल है। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना बच्चों। जबकि अपने इस कविता के दूसरी स्टेंजा में विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो है वह
यानी दो पक्षियों के विवरण को आप प्रस्तुत करते हैं। पहली पक्षी बच्चों यहां पे डब्ल्यू टिट है। डब्ल्यू टिट अ काइंड ऑफ बर्ड है, यह एक प्रकार के पक्षी का नाम है। द ईगल, ईगल का मतलब होता है गरुड़ है, यह भी एक पक्षी का नाम है। तो अपने इस दूसरी स्टेंजा में इन्हें अब बॉय सॉन्ग के नामक इस कविता के दूसरी स्टेंजा में कवि ने इन दो पक्षियों के बारे में विवरण आप प्रस्तुत किया है। जबकि बच्चों इस लेसन की जो तीसरी स्टेंजा है अर्थात तीसरी और अंतिम स्टेंजा है, उस तीसरी और अंतिम स्टेंजा में कवि जो है वह इमेजिन है। इमेजिन का मतलब होता बच्चों कल्पना करना, यानी कवि जो है वह कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं कि वह इस गरुड़ पक्षी के पंखों पर बैठ करके सूर्य की तरफ उड़ रहे हैं और उनके हार्ट है, हार्ट का मतलब होता है हृदय, और उनके हृदय में हर समय पूरे समय ये डब्ल्यू टिट नामक पक्षी के गीत जो है गूंजते रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस अ बॉय सॉन्ग नामक कविता के पहले स्टेंजा के बारे में आपको बताया कि इस पहले स्टेंजा में कवि जो है वह पक्षियों के आजादी और स्वतंत्रता की आप बात करते हैं कि जिस तरीके से हम मानव को आजादी स्वतंत्रता प्रकृति ने प्रदान किया है, ठीक उसी तरह से पशु पक्षियों को भी आजादी और स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए। जबकि बच्चों इनके इस अ बॉय सॉन्ग नामक कविता के दूसरी स्टेंजा में कवि ने दो पक्षियों के उदाहरण को आप प्रस्तुत करते हैं। पहला यहाँ पे पक्षी का नाम है डब्ल्यू टिट। डब्ल्यू टिट का मतलब होता है नील पक्षी, जिसे भारत में रामगगरा पक्षी के नाम से जाना जाता है। और द ईगल का मतलब होता गरुड़ है। इन दोनों पक्षियों के विवरण को आप प्रस्तुत किए हैं। यस, जबकि बच्चों अपने इस अ बॉय सॉन्ग नामक कविता के तीसरी स्टेंजा में कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ये इमेजिन का मतलब कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं कि वह गरुड़ पक्षी के पंखों पर सवार होकर के सूर्य की तरफ उड़ रहे हैं और उनके हृदय में हर समय पूरे समय रामगगरा पक्षी के गीत गूंजते रहते हैं। तो इस तरीके से विल्फ्रेड विल्सन नामक कवि जो है वो अपने इस पोइम में कौन सी बच्चों अ बॉय सॉन्ग में तीन स्टेंजा के माध्यम से अपने विचारों को आप प्रस्तुत करते हैं कि उनका क्या विचार जो है इस पक्षियों के आजादी और स्वतंत्रता के बारे में है। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको अबाउट द पोइट के बारे में बताया, फिर इस कविता के स्टेंजा का मैंने विवरण दिया। वंस अगेन फिर से देखना। देखो, अब बॉय सॉन्ग का मतलब होता है बाल गीत है। इतना क्लियर बच्चों? ये यहाँ पे दिस इज ए पोयम। पोयम का मतलब होता कविता। यह एक कविता का नाम है, तो इसको लिखने वाला जो होगा वह कौन होगा? पोइट का मतलब कवि होगा। कवि का नाम यहाँ पे लिखा था बच्चों, क्या लिखा था यहाँ पे? विल है, अ फ्रेड है, अ विल है, अ सन है, अ गिब है, अ सन। यस, ये यहाँ पे उस कवि का नाम है। यस, फिर मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था अबाउट द पोइट है, कवि के बारे में। तो मैंने बताया था इस विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1878 में इंग्लैंड के हेक्सम नामक स्थान पर हुआ था। यस बच्चों, यस, क्या कहा मैंने कि इस कवि विल्फ्रेड
विल्सन गिब्सन का जन्म जो है वह 2 अक्टूबर 1878 में इंग्लैंड के हेक्सम नामक स्थान पर हुआ था। यस, फिर बताते बच्चों कि यह एक गुड फ्रेंड का मतलब होता अच्छे दोस्त थे किसके, फेमस का मतलब होता प्रसिद्ध है। बताओ फेमस का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध है। पोइट का मतलब क्या होता है, कवि। इन्हें रूपर्ट है नाम लिखा था बच्चों, रूपर्ट है, ब्रूक। यस, रूपर्ट है ब्रूक नामक एक प्रसिद्ध कवि के विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो थे वह एक गुड फ्रेंड का मतलब अच्छे दोस्त या मित्र थे। यस प्यारे विद्यार्थियों, फिर मैंने आप लोगों को बताया था इन्होंने अपनी फर्स्ट वर्ष का मतलब प्रथम कविता, यस यहाँ पे माउंटेन कवर नामक कविता सर्वप्रथम लिखा था। कब, 1902 में, जिसमें आपकी यह कविता बॉय सॉन्ग का समावेश पाया जाता है। यस, फिर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बताया कि इस विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की डाइट का मतलब होता मृत्यु जो है 26 मई 1962 में हुई थी। यस, फिर उसके बाद बताया बच्चों कि इस पूरी कविता में कितनी स्टेंजा है, 3 स्टेंजा है। बताओ कितने स्टेंजा है, 3। तो इसके पहली स्टेंजा में कवि जो है वह पक्षियों के आजादी और स्वतंत्रता की बात करते हैं, जबकि इसके दूसरी स्टेंजा में कवि जो है 2 पक्षियों का विवरण प्रस्तुत करते हैं, द ब्लू टीट और द ईगल। यस, ब्लू टीट नामक पक्षी जो है वो सबसे छोटी पक्षी है और ईगल जो है गरुड़ है जो सबसे बड़ा पक्षी है। इन दोनों पक्षियों के माध्यम से कवि अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस कविता के सेकंड स्टेंजा में इन दोनों पक्षियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। और इस कविता के थर्ड स्टेंजा अर्थात अंतिम स्टेंजा में कवि इमेजिन का मतलब कल्पना करते हैं कि वह यानी गरुड़ पक्षी के पंखों पर सवार होकर के सूर्य की तरफ उड़ रहे हैं। यस, और उनके हृदय में पूरे दिन या हर समय रामगगरा पक्षी के अर्थात नील पक्षी के गीत गूंजते रहते हैं। इन तीनों स्टेंजा के माध्यम से कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन इस कविता में अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। यस प्यारे विद्यार्थियों, मैं यह आशा करता हूं कि अब अबाउट द पोएट के बारे में आप सब कुछ समझ चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि इस कविता में कौन कौन सी पक्षी हैं, उनका क्या विवरण है। फिर उसके बाद मैं आपको इस कविता का मुख्य विषय वस्तु समझाता हूं। आइए ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना। ब्लैक बोर्ड पर देखना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। इन दिस पोयम, यस इन दिस पोयम का मतलब होता है इस कविता में। यस, द पोइट का मतलब होता है कवि। यस, क्या नाम है जानते हो आप लोग, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। गिब्स का मतलब होता देते हैं, एन एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण, आव और टू का मतलब होता दो, बर्ड्स का मतलब होता पक्षी। यस, इन दिस पोएम का मतलब होता बच्चों
इस कविता में द पोइट का मतलब होता कवि, गिव्स का मतलब होता देते हैं, एन एग्जाम्पल का मतलब एक उदाहरण है, आव का मतलब होता काके की, टू बर्ड्स का मतलब होता दो पक्षियों की। इस कविता में कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो है दो पक्षियों का एक उदाहरण है आप प्रस्तुत करते हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, इसमें जो पहली पक्षी है नाम अभी दिया था आपको, अ ब्लू है, अ टिट है, और इस कविता में जो दूसरी पक्षी है उसका नाम है ईगल। यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखना, इस द ब्लू टिट का मतलब होता है नील पक्षी, जो भारत में रामगगरा पक्षी के नाम से जानी जाती है। और इस ईगल का मतलब होता है गरुड़, जो आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ता है। तो ब्लैक बोर्ड पे देखना बेटा, ये दोनों जो है वह काइंड है, आव है, बर्ड है। बर्ड का मतलब होता है पक्षी। यस, चाहे बच्चों आपका ये रामगगरा पक्षी हो चाहे ईगल हो, अ काइंड का मतलब होता एक प्रकार की, बर्ड का मतलब होता पक्षी हैं। ये दोनों जो है वह एक प्रकार के पक्षी का नाम है। ब्लैक बोर्ड पर देखना, ये बच्चों बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि इस कविता में कितने पक्षियों का उदाहरण है या कवि आप प्रस्तुत करता है। तो इस कविता में कुल कितने पक्षी हैं? दो। कौन कौन सा? एक द ब्लू टिट का मतलब रामगगरा पक्षी या नील पक्षी, और दूसरा कौन है? ईगल का मतलब होता गरुड़। यस, इन्हीं दोनों पक्षियों के माध्यम से कवि अपने विचार को इस कविता में आप प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दो बच्चों, यानी ये द ब्लू टिट नामक पक्षी जो है वह एक स्मॉल बर्ड का मतलब एक छोटी पक्षी का नाम है, जबकि यह द ईगल जो है, गरुड़ जो है, अ काइंड ऑफ अ बिग बर्ड, यानी यह एक बड़ी पक्षी का नाम है। तो ये द ब्लू टिट जो है वह एक स्लो, इस स्लो का मतलब होता है अ काइंड है, अ काइंड का मतलब होता एक प्रकार के, अ काइंड ऑफ अ श्रब है, श्रब का मतलब होता झाड़ी। यस, जिस झाड़ी का नाम है बच्चों हिंदी में उसको कहते हैं अलूचा। क्या नाम कहते हैं बच्चों? अलूचा। यस, अलूचा। तो ये द ब्लू टिट नामक पक्षी जो है वह इन स्लो का मतलब अ काइंड ऑफ श्रब है, एक प्रकार की झाड़ी है जिसका नाम क्या है? जंगली अलूचा। जो धरातल पे झाड़ी होती है उसी झाड़ियों पर आप बैठती है। यस, जबकि ये द ईगल जो गरुड़ जो है यह हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, अर्थात स्काई का मतलब होता आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ता है। तो बेटा ध्यान दो, इस कविता में कवि जो है वो एक धरातल पर रहने वाली, वो जो आपकी श्रब का मतलब होता है झाड़ी है, उस झाड़ी की बात करता है। और दूसरी तरफ जो आपका स्काई का मतलब होता है आकाश। यस, क्या बोला बेटा? स्काई का मतलब होता है आकाश। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो, इस कविता में कवि जो है वह ये जो द ब्लू टिट नामक पक्षी है ये इस धरातल पे रहने वाले, श्रब का मतलब झाड़ी, जिसका नाम है अलूचा, जंगली अलूचा के झाड़ियों बैठती है। तो ये देखो एकदम नीचे धरातल की बात कर रहा है। और जबकि दूसरी तरफ यस, द ईगल जो है वह स्काई का मतलब आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ता है। तो इन दोनों पक्षियों के माध्यम से कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो है इस वायुमंडल में, इस आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों का विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। यस प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से दो, ध्यान से देखो, फिर मैं समझा रहा हूं। ये जंगली अलूचा की झाड़ी जो है
वो कहां पे है? धरातल पे। ये तो ब्लू टिट जो है जंगली आलूचा की झाड़ियों पर बैठती है, और जबकि ईगल जो है वो स्काई का मतलब आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। तो धरातल से लेकर के आकाश में इन दोनों अर्थात संपूर्ण वायुमंडल में उड़ने वाले, विचरण करने वाले समस्त पक्षियों की कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन बात करना चाहते हैं। यस, तो इस कविता में बेटा कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो है वो दो पक्षियों की बात करते हैं। पहला यहाँ पे द ब्लू टिट और दूसरा यहाँ पे द ईगल। यस, अब इन दोनों पक्षियों के माध्यम से कवि आकाश और धरातल पे, आकाश से लेकर के धरातल तक या धरातल से लेकर के आकाश तक, इसके अंदर पाए जाने वाले ऑल काइंड ऑफ बर्ड्स है। ऑल काइंड ऑफ बर्ड्स का मतलब सभी प्रकार के पक्षियों का विवरण आप प्रस्तुत करते हैं। इनके माध्यम से कभी अपने विचार को प्रस्तुत करना चाहते हैं। यस प्यारे विद्यार्थियों, अब आप समझ गए, मैंने यहां पे बताया इन दिस पोयम, इस कविता में द पोइट कौन है? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। गिब्स का मतलब होता देते हैं, एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण। आव है, टू वर्ड्स का मतलब दो पक्षियों के एक उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहते हैं। पहला द ब्लू टिट और दूसरा द ईगल। यस, द ब्लू टिट जो है अ काइंड ऑफ स्मॉल बर्ड। क्या कहा बच्चों? अ काइंड ऑफ स्मॉल बर्ड है, यानी ये एक प्रकार के छोटी चिड़िया का नाम है। जबकि ईगल जो है अ काइंड है, आव है, बिग बर्ड है। यस, अ बिग बर्ड है। यहां पे बच्चों अ स्मॉल बर्ड, जबकि ईगल जो है वह एक बड़ी पक्षी का नाम है। ये द ब्लू टिट जो है वह स्लो नामक जंगली आलूचा की झाड़ियों पर बैठती है, जबकि ईगल जो है आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। इन दोनों के माध्यम से कवि इस कविता में वायुमंडल में उड़ने वाले ऑल काइंड ऑफ बर्ड्स है, यानी सभी प्रकार के पक्षियों की बात करते हैं। यस, अब प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ चुके हो। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं द मेन थीम ऑफ द पोइम, इस कविता का मुख्य विषय वस्तु। इसको ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि इस पे बोर्ड में प्रश्न भी पूछा जाता है, और इसके अंदर से आपके इस लेसन के अधिकांश प्रश्नों का उत्तर इसी थीम के अंदर से निकल करके अब बनता है। इसमें ध्यान रखो, थीम बहुत आवश्यक है। यस प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहां पे आपको हेडिंग दे रहा हूं। यस, ध्यान देना, द मेन थीम ऑफ द पोइम। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखना, द मेन थीम का मतलब होता है मुख्य विषय वस्तु, आव का मतलब होता काके की, द पोइम का मतलब होता कविता, यानी कविता का मुख्य अब विषय वस्तु या कविता का मुख्य सार। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, ध्यान दो, जैसे यहां पे लिखा इन दिस अ पोइम। अब यहां पे पोइम का नाम क्या है देख लेना आप लोग। अ वॉइस है, अ सॉन्ग, कोष्ट क्लोज। द पोइट है, द पोइट का मतलब होता है कवि। सिंगल कमा के अंदर नाम है बच्चों विल है, अ फ्रेड है, अ विल है, अ सन है, अ गिव है, अ सन क्लोज। वंस है,
ब्लैक बोर्ड पर देखना, वंस, अ टू, अ से, अ दैट। ब्लैक बोर्ड पे देखो, इन दिस पोएम का मतलब होता है इस कविता में नाम क्या है, अ बॉयज सॉन्ग, यानी बाल गीत नामक इस कविता में। द पोइट का मतलब होता कवि, क्या नाम है, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। वंस का मतलब होता चाहते हैं, टू से का मतलब कहना, कहना चाहते हैं, दैट का मतलब कि। यानी इस अ बॉयज सॉन्ग नामक कविता में कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन कहना चाहते हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता आजादी, इज अ प्रीसियस है, प्रीसियस का मतलब होता कीमती, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, यस, गिवन का मतलब होता दिया गया, बाय नेचर, नेचर का मतलब होता प्रकृति के द्वारा, टू एवरी, यस, एवरी लिविंग, लिविंग का मतलब होता जीवित है, क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब होता प्राणी, यस। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, फ्रीडम का मतलब होता आजादी, इज अ प्रीसियस का मतलब होता कीमती, गिफ्ट का मतलब होता उपहार है, यानी स्वतंत्रता या आजादी जो है एक कीमती उपहार है। गिवन का मतलब होता दिया गया है, बाय नेचर का मतलब प्रकृति के द्वारा, एवरी का मतलब होता प्रत्येक है, लिविंग का मतलब जीवित है, क्रिएचर का मतलब प्राणी, इन जो प्रकृति के द्वारा समस्त जीवित प्राणियों को या पक्षियों को दिया गया है, यस। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, लाइक है, लाइक का मतलब के समान, लाइक है, अ ह्यूमन है, अ बींग्स है, ह्यूमन बींग्स का मतलब होता मानव जीवन, मानव प्राणी, मानव प्राणी के समान, लाइक ह्यूमन बींग्स है, यस, बर्ड्स है, एंड एनिमल्स है, बर्ड्स एंड एनिमल्स है, आल्सो, नीड का मतलब आवश्यकता होती है, किसकी, फ्रीडम का मतलब होता आजादी की। ब्लैक बोर्ड पर देखना बच्चों, लाइक का मतलब होता के समान, ह्यूमन बींग्स का मतलब मानव प्राणी, मानव प्राणी के समान, बर्ड्स का मतलब होता पक्षियों, एंड एनिमल्स का मतलब जानवरों को, आल्सो का मतलब होता भी, नीड का मतलब आवश्यकता होती है, किसकी, फ्रीडम का मतलब आजादी की। यानी जिस प्रकार से मानव को आजादी की आवश्यकता जरूरत है, ठीक उसी तरह से पशु पक्षियों को भी स्वतंत्रता या आजादी की आवश्यकता होती है, यस। आगे देखना बच्चों, द पोइट है, पोइट का मतलब होता कवि, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। गेट्स है, गेट्स का मतलब होता प्राप्त करते हैं, मोर एंड है, मोर है, मोर एंड मोर का मतलब अधिक से अधिक है, क्या बच्चों, जॉय का मतलब होता आनंद, यानी कवि जो है अधिक से अधिक आनंद आप प्राप्त करते हैं। टू सी, सी का मतलब होता देख करके, ऑल, द बर्ड्स है, अ फ्लावर, अ इंग, अ फ्री, अ ली, अ इन द, इस काई। ब्लैक बोर्ड पर देखना बच्चों, द पोइट का मतलब होता कवि, गेट्स का मतलब होता प्राप्त करते हैं, मोर एंड मोर का मतलब अधिक से अधिक, जॉय का मतलब होता आनंद, यानी लेखक को अधिक से अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। टू सी का मतलब होता देख करके, ऑल द बर्ड्स का मतलब सभी पक्षियों को, फ्लाइंग का मतलब होता उड़ना, फ्रीली का मतलब स्वतंत्र रूप से, इन द स्काई का मतलब आकाश में, यानी कभी आकाश में स्वतंत्र रूप से जब सभी प्रकार के पक्षियों को उड़ते हुए दिखता है तो उसे बहुत अधिक
आनंद की अप्राप्ति होती है। यस, आगे देखना बच्चों। सो इसलिए, ठीक है, अ ही, अ डज है, नॉट है। स्प्रेड का मतलब फैलाना या बिछाना। एनी, नेट का मतलब होता है जाल है। टू कैच है, कैच का मतलब पकड़ने के लिए। सो ही डज नॉट है अ स्प्रेड एनी नेट है, टू कैच है। यस, अ देम, देम का मतलब होता पक्षियों को। सो इसलिए ही डज नॉट, ही का मतलब कभी, विल्फ्रेड है, विल्सन गिब्सन। डज नॉट है स्प्रेड का मतलब फैलाना या बिछाना। एनी नेट का मतलब कोई भी जाल। टू कैच का मतलब पकड़ने के लिए। देम का मतलब होता उनको, किनको। बर्ड्स का मतलब होता पक्षियों को। इसीलिए वो पक्षियों को पकड़ने के लिए किसी प्रकार का जाल नहीं बिछाते हैं। बट का मतलब होता बच्चों परंतु। ही, लेट्स का मतलब होता अनुमति देते हैं। देम का मतलब होता उनको, किनको, पक्षियों को। फ्लाई का मतलब होता उड़ने के लिए। फ्रीली का मतलब स्वतंत्र रूप से। इन द स्काई का मतलब आकाश में। यस, बट का मतलब होता परंतु। ही लेट्स का मतलब वह अनुमति देते हैं। देम का मतलब होता पक्षियों को। फ्लाई का मतलब उड़ने के लिए। फ्रीली का मतलब स्वतंत्र रूप से। इन द स्काई का मतलब आकाश में। इसीलिए परंतु वह पक्षियों को स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने के लिए अनुमति दे देते हैं। आई मीन वह आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए सभी पक्षियों को छोड़ देते हैं। यस, आगे ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों। द पीपल है। यस, द पीपल का मतलब होता लोग है। हु का मतलब होता जो। कीप का मतलब रखते हैं किसे। बर्ड्स का मतलब होता पक्षियों को। इन द केज है। केज का मतलब पिंजरे में। द पीपल का मतलब होता लोग। हु का मतलब होता जो। कीप का मतलब होता रखते हैं। बर्ड्स का मतलब होता पक्षियों को। इन द केज का मतलब पिंजरे में। वे लोग जो पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं। एंड का मतलब होता और है। दे, फील है। फील का मतलब महसूस करना, और वे महसूस करते हैं। दैट का मतलब होता कि। दोज है। यस, अ पार्टी, अ कोलर है। बर्ड्स है। यस, अ बिलोंग है। अ टू, अ देम। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों। द पीपल का मतलब होता लोग है। हु का मतलब होता जो। कीप का मतलब होता रखते हैं। बर्ड्स का मतलब होता पक्षियों को। इन द केज का मतलब पिंजरे में कैद करके। वे लोग जो पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखते हैं। एंड दे फील है, और वे महसूस करते हैं। दैट का मतलब होता कि। दोज का मतलब वे सब। पार्टिकुलर का मतलब विशेष प्रकार की। बर्ड का मतलब पक्षियां, कि वह विशेष प्रकार की पक्षियां जो है। बिलोंग का मतलब संबंधित है। देम का मतलब उनसे, और वे सोचते हैं कि जिस पक्षी को उन्होंने पिंजरे में कैद करके रख लिया, वे उस पक्षियों के द ओनर का मतलब स्वामी या मालिक हैं। कभी कहना चाहता बच्चों कि कुछ लोग संसार में ऐसे भी हैं जो किसी पक्षी को पकड़ लेते हैं, उसे पिंजरे में कैद करके रख देते हैं, और उस पक्षी का वे अपने आप को या स्वयं को उसका मालिक या स्वामी समझते हैं। लेकिन कभी जो है वह किसी पक्षी को पिंजरे में कैद करके वो उसका स्वामी या मालिक नहीं बनना चाहता है। ब्लैक बोर्ड पे देखना, यहां पे द पोइट, पोइट का मतलब होता कवि। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। डज नॉट है, डज नॉट है। बीकम का मतलब होता बच्चों बनना।
कभी नहीं बनता है, अर्थात द पोइट डज नॉट बिकम, यस, द ओनर, ओनर का मतलब होता है मालिक, यस, क्या बच्चों, ली मी अटेड है, यस, अ नंबर है, आव है, बर्ड्स है। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, द पोइट का मतलब होता है कभी, डज नॉट है, बीकम का मतलब होता बनना। क्या हुआ बताना मुझे। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखना, द पोइट का मतलब होता है कभी, डज नॉट है, बीकम का मतलब होता बनना, यानी कभी नहीं बनता है। या ऐसे लिख सकते हो, द पोइट डज नॉट है, यस, वांट है, वांट का मतलब होता चाहना, टू, बीकम का मतलब होता बनना, यानी कभी नहीं बनना चाहता है। क्या नहीं बनना चाहता है? ओनर का मतलब होता मालिक, लिमिटेड का मतलब होता सीमित, नंबर का मतलब होता संख्या, आउ बर्ड्स है, अर्थात कभी जो है वह सीमित प्रकार के पक्षियों का स्वामी या मालिक है नहीं बनना चाहता है। बल्कि क्या बच्चों, बट का मतलब होता परंतु, ही वांट्स है, वांट्स का मतलब होता चाहता है, और तो बीकम का मतलब होता बनना, क्या, द ओनर का मतलब होता है मालिक, यस, ऑल है, ऑल काइंड्स है, ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स है, यानी कभी सभी प्रकार के पक्षियों का स्वामी या मालिक बनना चाहता है। दैट का मतलब होता जो, फ्लाई का मतलब होता उड़ती हैं, फ्लाई, फ्रीली का मतलब होता स्वतंत्र रूप से, इन द स्काई का मतलब होता आकाश। बल्कि कभी जो है, द पोइट का मतलब होता कभी, ही का उपयोग बच्चों कभी के लिए आया, वांट्स का मतलब होता चाहता है, बीकम का मतलब होता बनना, द ओनर का मतलब होता मालिक, ऑल का मतलब होता सभी, काइंड्स ऑफ बर्ड्स है, यानी कभी जो है वो सभी प्रकार के पक्षियों का मालिक है या स्वामी बनना चाहता है। दैट का मतलब होता जो, फ्लाई का मतलब होता उड़ते हैं, फ्रीली का मतलब स्वतंत्र रूप से, इन द स्काई का मतलब आकाश। बल्कि कभी जो है वह आकाश में उड़ने वाले सभी प्रकार के पक्षियों का स्वामी या मालिक बनना चाहता है। इस प्रकार बच्चों हम ये कह सकते हैं कि कभी जो है वह पशु पक्षियों के स्वतंत्रता या आजादी की इस कविता में वकालत करता है, अर्थात उनका पक्षधर है। इधर देखो, थस, थस का मतलब होता इस प्रकार, वी कैन से हम ये कह सकते हैं। दैट का मतलब होता कि, द पोइट का मतलब होता कभी, एडवोकेट्स है, एडवोकेट्स का मतलब होता पक्षधर है, वकालत करता है। क्या बच्चों, द फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता आजादी, आव है, बर्ड्स का मतलब होता पक्षियों, एंड है, एनिमल्स का मतलब होता है जानवरों। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि कभी जो है वह पशु पक्षियों और जानवरों की वकालत करता है या पक्षधर है। ये बच्चों इस कविता की थीम है। फिर से ध्यान देना, ये बच्चों यहाँ पे इसके बाद मैं लिखा हूं, ध्यान देना आप लोग। ब्लैक बोर्ड पे देखो आप लोग, यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूं, द मेन थीम ऑफ द पोइम। कौन सी पोइम है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपका, अ बॉयज है अ सॉन्ग। कौन सी कविता बच्चों, अ बॉयज सॉन्ग। देखो ब्लैक बोर्ड पे, इन दिस पोएम का मतलब होता इस कविता में, नाम यहाँ पे आ गया अ बॉयज सॉन्ग। द पोइट का मतलब होता कवि, नाम यहाँ पे आ गया विलफ्रेड विल्सन गिब्सन। वंस का मतलब होता चाहते हैं, टू से का मतलब कहना, दैट का मतलब कि। क्या बच्चों, बेहतर लाइन है। फ्रीडम का मतलब होता आजादी, इज अ प्रीसियस का मतलब होता कीमती,
गिफ्ट का मतलब होता उपहार है, यानी आजादी जो है वह एक कीमती उपहार है। गिवन का मतलब थर्ड फॉर्म इज गिव, गिव का मतलब होता देना, गिवन बाय नेचर का मतलब होता प्रकृति, यानी आजादी जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया एक कीमती उपहार है। टू का मतलब होता को किसे, इवरी का मतलब होता प्रत्येक, लिविंग का मतलब होता जीवित है, क्रिएचर का मतलब प्राणी, चाहे मानव प्राणी हो चाहे जंतु प्राणी हो, सभी प्राणियों को प्रकृति के द्वारा दिया जाने वाला आजादी जो है एक कीमती उपहार है। लाइक का मतलब होता है के समान, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का मतलब मानव प्राणी के समान, बर्ड्स का मतलब होता पक्षियां, एंड एनिमल्स का मतलब जानवर, आल्सो का मतलब होता भी, नीड का मतलब आवश्यकता है, फ्रीडम का मतलब आजादी का। यस, मानव प्राणी के समान पशु पक्षियों को भी आजादी की आवश्यकता या जरूरत है। यस विद्यार्थियों, आगे आओ देखो। द पोइट का मतलब होता कवि, गेट्स का मतलब होता प्राप्त करता है, मोर एंड मोर का मतलब अधिक से अधिक, जॉय का मतलब आनंद, यानी कवि जो है अधिक से अधिक आनंद को प्राप्त करता है। कब? टू सी का मतलब होता देखना, ऑल काइंड्स का मतलब ऑल द बर्ड्स का मतलब सभी पक्षियों को, फ्लाई का मतलब उड़ते हुए, फ्रीली का मतलब स्वतंत्र रूप से, इन द स्काई का मतलब आकाश में। कभी जो है आकाश में सभी पक्षियों को जब स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखता है तो उसे बहुत अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। चलो आगे विद्यार्थियों, आगे ध्यान दो। सो इसीलिए ही डज नॉट स्प्रेड का मतलब फैलाना या बिछाना, एनी नेट का मतलब कोई भी जाल, कैच का मतलब पकड़ने के लिए, किसे, देम का मतलब होता उनको, किनको, बर्ड्स का मतलब पक्षियों को। इसीलिए कभी जो है पक्षियों को पकड़ने के लिए किसी प्रकार का जाल नहीं बिछाता है। यस, बट का मतलब होता परंतु, ही लेट्स वह अनुमति देता है, देम का मतलब उनको, किनको, बर्ड्स का मतलब होता पक्षियों को, फ्लाई का मतलब उड़ने के लिए, फ्रीली का मतलब स्वतंत्र रूप से, इन द स्काई का मतलब आकाश में, बल्कि वो पक्षियों को स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने की अनुमति दे देता है। यस बच्चों, द पीपल, पीपल का मतलब होता लोग, हु का मतलब होता जो, कीप का मतलब रखते हैं, बर्ड्स का मतलब पक्षियों को, इन द केज, केज का मतलब पिंजरे में, एंड दे फील और वे महसूस करते हैं, दैट का मतलब होता कि दोज पार्टिकुलर बर्ड्स है, वे विशेष प्रकार की पक्षियां, अर्थात वे सब विशेष प्रकार की पक्षियां, बिलोंग का मतलब संबंधित है, देम का मतलब उनसे, अर्थात इन कुछ लोग जो है वो पक्षियों को पिंजरे में कैद करके, और जिस पक्षी को वे पिंजरे में कैद कर देते हैं उस पक्षी का स्वयं को या अपने आप को उसका मालिक या स्वामी समझते हैं। लेकिन कभी जो है किसी पक्षी को पिंजरे में कैद करके उसका मालिक या स्वामी नहीं बनना चाहता है, बल्कि कभी जो है वायुमंडल में उड़ने वाले समस्त पक्षियों का स्वामी या मालिक बनना चाहता है। यस, देखो बच्चों, द पोइट है डज नॉट है, वांट का मतलब होता चाहना, कभी नहीं चाहता है, बिकम का मतलब होता बनना, क्या, द ओनर का मतलब होता मालिक, अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ बर्ड्स है, अर्थात इन कुछ सीमित प्रकार के पक्षियों का वो स्वामी या मालिक नहीं बनना चाहता है। कौन? कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। अब यहां पे देखो, बट परंतु ही वांट्स, वह चाहता है, बिकम का मतलब होता बनना, ओनर का मतलब होता मालिक, ऑल द बर्ड्स का मतलब सभी पक्षियों की,
ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, सभी पक्षियों की। दैट का मतलब होता है जो, फ्लाई का मतलब उड़ती हैं, फ्रीली का मतलब स्वतंत्र रूप से, इन द स्काई का मतलब आकाश में। बल्कि कभी जो है वह आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों का स्वामी या मालिक बनना चाहता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, अर्थात हम सभी ये कह सकते हैं कि कभी जो है पशु पक्षियों के आजादी का पक्षधर है, अर्थात कभी चाहता है कि जिस प्रकार से हम मानव को आजादी मिली उसी प्रकार से पशु पक्षियों को भी स्वतंत्रता या आजादी दिया जाना चाहिए। यस, थस का मतलब होता इन दिस वे, इस प्रकार। वी कैन से, हम ये कह सकते हैं। दैट का मतलब होता कि, द पोइट का मतलब होता कवि, एडवोकेट्स का मतलब होता बच्चों वकालत करता है या पक्षधर है। फ्रीडम का मतलब आजादी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कभी जो है वह पशु पक्षियों के आजादी स्वतंत्रता की वकालत करता है। यस, ये रही बच्चों आपको इस कविता का मुख्य विषय वस्तु। यस, आज आपके लिए इतना पर्याप्त है। कल आपको पढ़ाऊंगा इस कविता की तीनों स्टेंजा क्या है और उनका हिंदी अनुवाद। यस, आज के लिए इतना पर्याप्त।